पीपीएससी गवर्नमेंट कंडक्ट गवर्नमेंट जॉब टेस्ट। ठीक है। पीपीएससी मतलब कि पीपीएससी एक सरकारी अदारा है जो सरकारी जॉब्स के टेस्ट लेता है। जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी जॉब्स आती हैं, उनके पीपीएससी ने टेस्ट लेने होते हैं। इनका टेस्ट का मेथड हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट टेस्ट कंडक्ट 1 to 2 मंथ। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है पीपीएससी की, तो ये उसकी जो भी डेट बताते हैं, तो उसकी लास्ट डेट के 1-2 दिन के अंदर-अंदर, लास्ट डेट के बाद 1-2 दिन के अंदर-अंदर इसका टेस्ट हो जाता है। इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स की और एमसीक्यूज 100 आते हैं हमारे पास टोटल। इसका जो है एमसीक्यूज में ही होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता, क्वेश्चन में नहीं होता, क्वेश्चन आंसर्स में नहीं होता है। और टेस्ट के बाद जो इसकी रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है, वो 1 महीने के अंदर-अंदर आपको मिल जाती है कि आपका क्या रिजल्ट आया। पीपीएससी की किसी भी पोस्ट पर, अब हम बात करते हैं कि इसके चांसेस की। तो पीपीएससी में किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 3 चांस आपके पास मौजूद होते हैं। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी पोस्ट आर 3 चांस। किसी भी एक सिंगल पोस्ट पर 3 दफा अप्लाई कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर जैसे पीपीएससी में भर्ती आ जाती है डाटा एंट्री की, तो डाटा एंट्री पर आप लोग स्केल अगर 12 पे हैं, तो डाटा एंट्री आप लोग 3 दफा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह पीपीएससी में अगर पंजाब पुलिस की क्लर्क की आ जाती है पोस्ट, तो आप उस पे भी 3 दफा अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट की एक ही पोस्ट पर 3 दफा चांस है आपके पास, नहीं। आप अगर आपके पास किसी और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप वहां पर भी 3 दफा अप्लाई कर सकते हैं। अब मतलब कि आपके पास हर पोस्ट, हर डिपार्टमेंट के लिए 3-3 चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका पीपीसी का जो 1 पेपर का जो एमसीक्यू सिलेबस होता है, उसकी हम बात कर लें। इसमें तो फर्स्ट आप एग्जाम देते हैं, जैसे कि असिस्टेंट के 16 स्केल के एग्जाम हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो गए, एजुकेटर्स के एग्जाम हो गए, ये आप एएसआई का पेपर हो गया। इस तरह के एग्जाम जो है वो इसमें होते हैं और इन सब का जो सिलेबस होता है ना, वो सेम होता है। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि 17 स्केल्स के जो एग्जाम होते हैं ना, उनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सब्जेक्ट। तो उसका जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने रखा होता है ना, उसमें से 80% मार्क्स उनके उसमें से होते हैं और जनरल नॉलेज में से 20% मार्क्स उनके जनरल नॉलेज में होते हैं। ठीक है, 17 स्किल्स के लिए। बाकी 16 स्किल्स तक आपका सिलेबस जो है वो यही होता है। करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, साइंस, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर। इसमें से ही आपको जो है वो एमसीक्यूज आने होते हैं। 100 एमसीक्यूज आते हैं। पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम बात करें इसकी पेपर चेकिंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। पीपीएससी अगर बाकी सबसे डिफरेंट है ना, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वहां पे इतनी नहीं होती। ये इस हवाले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग आपकी 0.25 है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने 4 एमसीक्यूज अगर आपने गलत लगा दिए हैं, आप मतलब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत हो गया है, आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आपके 4 नंबर कटिंग नहीं होंगे, बल्कि 5 होंगे। आपका 5वां जो एमसीक्यूज है वो भी कटिंग हो जाएगा, वो उसको भी गलत तस्वुर किया जाएगा, आपके 5 नंबर जो हैं वो कटिंग होंगे। इसकी नेटवर्क जो मार्केटिंग है वो इतनी ज्यादा हाई है। तो देखें, अब हम बात करते हैं कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, इंटरव्यू का मेरिट कैसे बनेगा। तो 5 कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर 1 पोस्ट। मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट में 10 सीटें आ जाती हैं, तो जो लोग एग्जाम पास करेंगे उनमें से अगर 5 लोगों को एक पोस्ट पर बुलाना है उन्होंने, ठीक है, मतलब कि उनके पास 10 सीटें हैं तो उन्होंने 5 लोगों को बुलाना है। अगर उनके पास 50 सीटें हैं तो उन्होंने 100 लोगों को बुलाना है, डबल लोगों को वो बुलाएंगे जितनी उनके पास सीटें अवेलेबल होंगी। अगर उनके पास 50 सीटें हैं तो 10 को बुलाएंगे, अगर 10 सीट्स हैं तो वो 5 को बुलाएंगे।
ठीक है। और इसी तरह से अगर उनका मेरिट हो जाता है 70 पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 50 का जो मेरिट बनना है वो किस तरह से बनना है, किस तरह से उनका कलेक्ट होगा। फर्ज करें 50 जो है उनका मेरिट 70 पे क्लोज हो जाता है, 70 नंबर तक 50 कैंडिडेट पूरे आ जाते हैं, तो उनका मेरिट 70 पे क्लोज हो जाता है, 80 पे हो जाता है, 90 पे हो जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपका एकेडमिक कैरियर भी साथ ही चेक हो जाएगा, आपका जो सिलेबस टेस्ट है उसकी एवरेज मार्क्स के हिसाब से होगी, नहीं। उनके पास 10 सीटों के एवज जो लोग हैं इंटरव्यू के लिए वो 50 जाने हैं। वो 50 चाहे नंबर पे कंप्लीट हो जाएं, चाहे वो 40 नंबर पे हो जाएं, चाहे वो 80 नंबर पे हो जाएं, उन्होंने इधर ही उसका मेरिट जो है वो क्लोज कर देना है। ठीक है। इसके जो पासिंग क्राइटेरिया होता है ना वो 40 नंबर्स का होता है। तो आपको 40 नंबर मस्ट लेने हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद अगर मेरिट 45 पे बन जाता है, जितने पे भी बनता है, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल तब ही होंगे अगर आपके 40 नंबर हो जाते हैं। ठीक है। चाहे 10 पोस्ट में उसके लिए 50 कैंडिडेट्स नहीं भी हो रहे, मतलब कि टेस्ट मुश्किल आ जाता है तो 50 कैंडिडेट्स भी टेस्ट पास नहीं कर पाते समटाइम, तो 20 ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नंबर 40 हैं और बाकियों के 40 से भी कम है, तो उन्होंने उन्हीं 20 लोगों को बुलाना है जिनके नंबर आए हैं 40, बाकियों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना। ठीक है। वहां पे जब इंटरव्यू होता है तो आप पैनल जो लोग होते हैं 5 होते हैं या 3 होते हैं, तो फाइनल जो सिलेक्शन होनी होती है, फाइनल जो सिलेक्शन होती है वो होती है टेस्ट मार्क्स पे, इंटरव्यू मार्क्स पे और ऑल डिग्री मार्क्स पे। टेस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले बात तो आ जाती है कि टेस्ट मार्क्स की, कि आपके कितने टेस्ट मार्क्स हैं। ठीक है। आपके मार्क्स आ जाएं 70 आ जाएं 80 आ जाएं 90 आ जाएं, जितने भी आपके मार्क्स हैं इंटरव्यू में आपके मार्क्स हाफ काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मार्क्स 80 आ जाते हैं तो इंटरव्यू में आपके 40 मार्क्स तस्वुर होंगे, 40 कटिंग हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स की बात करें तो इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें से 50 नंबर आपके मस्ट हैं। अगर आप 50 नंबर वहां पे नहीं ले पाते तो भी आप अगर 80 नंबर आपके हैं भी तब भी वो किसी काम नहीं आने। आपने इंटरव्यू में भी 50 नंबर जो है वो मस्ट आपने लेने हैं, अदरवाइज आप उसमें भी फेल हैं। फर्ज करें अगर पीपीएससी की जो बाकी बात करते हैं डिग्री मार्क्स की, तो अगर पीपीएससी में आपने ऐसी पोस्ट को ज्वाइन किया है जहां पे मैट्रिक की डिग्री बेस रखती है, तो आपकी सिर्फ मैट्रिक की डिग्री ही देखी जाएगी, सिर्फ उसके मार्क्स ही देखे जाएंगे। अब बाकी आपने अगर एफएससी में टॉप भी किया ना तो वो किसी मायने नहीं रखती। एफएससी किया चाहे आपने मास्टर भी किया है तो किसी काम नहीं आनी, सिर्फ मैट्रिक के। अगर बीए है तो फिर सिर्फ बीए के मार्क्स देखे जाएंगे, बाकी के नहीं देखे जाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू टेस्ट, वो आपका उसका एक टाइम दिखा जाएगा, उस टाइम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी डिग्री के हवाले से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक है तो आपको मैट्रिक के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। और इसके अलावा अगर उन्होंने डिग्री जो है फर्स्ट डिवीजन के टोटल नंबर 40 रख दिए हैं, ठीक है, और तो वो सेकंड डिवीजन के नंबर 38 रखेंगे, ठीक है, 38 नंबर रखेंगे। लेकिन अगर 40 नंबर वाला 70 नंबर ले जाता है और 38 नंबर वाला 80 नंबर ले जाता है, तो सेकंड डिवीजन वाला जो है वो फर्स्ट को क्रॉस कर जाएगा, उसकी पोस्ट फर्स्ट वाले से अच्छी होगी सेकंड डिवीजन वाले की। मतलब कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री कौन सी है। यहाँ पे अब अगर आपने पीपीएससी के एग्जाम देने हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप लोग इंटरव्यू कैसा देते हैं, उसको पास किस तरह से करते हैं, आप जो पीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके मार्क्स जो हैं वो आपके लिए मैटर करते हैं, बाकी आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये थी आज की पीपीएससी की।